अगर बिना बात घर में कलह कलेश हो, बनते बनते बिगड़ जाते हैं सभी काम, शत्रु अकारण कर रहे हैं परेशान, सेहत भी नहीं दे रही है साथ, मान सम्मान से धोना पड़ रहा है हाथ, 9 पेड़ों की आराधना दिलाएगी हर समस्या से निजात, नवग्रह हो जाएंगे शांत। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। ज्योतिष के माने तो हर कोई किसी न किसी ग्रह दोष से ग्रस्त रहता है। कई बार उसे पता नहीं चलता कि किस वजह से उसकी जिंदगी में तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा, किस वजह से जीना मुहाल हो रहा है। तो क्या है नवग्रह दोष के लक्षण और कैसे इन नवग्रहों से जुड़े पौधों की पूजा, उनकी आराधना करके आप इन दोषों से छुटकारा पा सकते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी मजबूत कर सकते हैं। कैसे ये सब हो सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषी राजकुमार शास्त्री। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। तो चलिए सबसे पहले शास्त्री जी से ये जान लेते हैं कि 9 पेड़ों की आराधना से आप नवग्रहों को कैसे शांत कर सकते हैं। सबसे पहले बात सूर्य की। अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर है या फिर सूर्य से जुड़ा कोई ग्रह दोष है, तो किस पौधे की आराधना करनी चाहिए शास्त्री जी? जी, बहुत अच्छी बात। देखिए, ग्रहाधीनम जगत सर्वः मंत्राधीनाश्च ते ग्रहा ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनाश्च तस्मात् ब्राह्मण देवता। ऐसा ज्योतिष में लिखा है कि प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम। ज्योतिष बड़ा ही प्रत्यक्ष शास्त्र है, बहुत अद्भुत विज्ञान है, जिसमें ग्रह और नक्षत्र के माध्यम से मनुष्य के संपूर्ण भाग्य का निर्णय लिया जाता है। जिन जातकों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ हो, जिनके जन्म का मूलांक 1 हो, तो ऐसे जातक निश्चित रूप से सूर्य ग्रह के दोष से पीड़ित रहते हैं। नए काम को शुरू करने में बाधाएं आती हैं, आत्मविश्वास में कमी, नेत्र हृदय रोग, इन सभी से परेशानियां रहती हैं। मान सम्मान में अचानक गिरावट। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, ये आपको समझना बहुत आवश्यक है। सूर्य की शांति के लिए आग का पौधा का जो है पूजन करना विशेष लाभकारी रहता है। इसके लिए एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, जो भगवान सूर्य का मंत्र है। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौम शाह सूर्याय नमः। इस मंत्र का 6000 बार जाप करना चाहिए। पंचमुखी रुद्राक्ष की माला धारण करें और रविवार को तांबे का सिक्का बहते हुए जल में प्रवाहित करें। सूर्य को नियमित रूप से अर्घ्य देना विशेष रूप से लाभकारी रहता है। गेहूं, गुड़, उड़द, गेहूं, गुड़, तांबा, केसर, लाल चंदन, घी, लाल वस्त्र, ये सभी वस्तुओं को लाल वस्त्र में बांध करके इसका दान करने से निश्चित रूप से सूर्य ग्रह की शांति होती है और सूर्य से संबंधित समस्त परेशानियों का निदान हो जाता है। चलिए, ये तो सूर्य से संबंधित। अगर किसी को सूर्य दोष है तो वो क्या करे, किस पौधे की, किस पेड़ की पूजा करे तो उसका ये दोष जो है वो दूर होगा। लेकिन अगर किसी को चंद्र दोष है तो वो क्या करे शास्त्री जी? चंद्रमा हमारे जीवन में मन का स्वामी है, इसलिए वेद में लिखा है चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। जिन जातकों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ हो, जिनके जन्म का मूलांक 2 होता है, वो निश्चित रूप से चंद्र दोष से पीड़ित होते हैं। संगीत के क्षेत्र से जुड़े जातक को परेशानी, प्रेम व दाम्पत्य संबंधों में तनाव, चंद्र दोष से पीड़ित जातक पलाश के पौधे का पूजन करे, विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। उसके लिए एक मंत्र दे रहा हूं, जो चंद्रमा का बीज मंत्र कहलाता है। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः। अथवा इसके साथ ही भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र की 11 माला प्रतिदिन जाप करना चाहिए। चमेली के पेड़ की जड़ सफेद धागे में बांध करके दाहिने हाथ में धारण करें।
काले व नीले रंग के वस्त्र पहनने से चंद्र से संबंधित जातक को परहेज करना चाहिए। और उसके लिए कुछ दान हैं जिसमें शंख, कर्पूर, मिश्री, सफेद चंदन, चावल, दही सफेद कपड़े में बांधकर बांस की टोकरी में रख करके और टोकरी के साथ उसको दान कर देना चाहिए। दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चंद्र दोष में निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ प्रदान करता है। तो चंद्र दोष अगर किसी है तो उसे किस तरह से पूजा करनी चाहिए, किस पेड़ की पूजा करनी चाहिए, ये शास्त्री जी ने बताया। लेकिन शास्त्री जी ये बताइए, अगर किसी को मंगल दोष है तो उसके लिए वो किस पेड़ की पूजा करे? मंगल हमारे शरीर में रक्त का स्वामी है, रक्त कारक ग्रह माना जाता है और जितना भी शरीर में रक्त का संचार होता है मंगल के आधिपत्य में होता है। जिन जातकों का जन्म 9, 18, 27 तारीख को हुआ हो, जिनके ऐसे लोगों के जन्म का मूलांक 9 होता है, वो मंगल दोष से निश्चित रूप से पीड़ित होते हैं। उनके विवाह में, शादी में देरी होती है। वैवाहिक जीवन, अगर विवाह हो भी जाए, वैवाहिक जीवन तनाव में रहता है। क्रोध में अत्यधिक वृद्धि होती है। दुर्घटना की आशंकाएं हमेशा बनी रहती हैं। मंगल दोष से पीड़ित जातक खदीर या बट वृक्ष का पूजन करें, विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। 11 मंगलवार तक पौधे में जल चढ़ा करके 5 परिक्रमा करें और मंगल का जो बीज मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र की 5 माला प्रतिदिन जो है जाप करना चाहिए। अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांध करके उसको धारण करें और स्त्री बाएं और पुरुष दाहिने हाथ में धारण करें। यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। गेहूं से बने पकवान, मसूर की दाल, लाल चंदन, कस्तूरी, अनार लाल वस्त्र में बांध करके इन संपूर्ण वस्तुओं का दान करने से मंगल दोष का निदान होता है और मंगल अनुकूल फल देना आरंभ कर देता है। ये सारी बातें जो शास्त्री जी बता रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वाकई कई बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है जिंदगी में। अगर उलट पुलट हो भी रहा है तो क्यों हो रहा है, इसलिए ये जान लेना बेहद जरूरी है। चलिए अब शास्त्री जी से ये जान लेते हैं कि अगर किसी को बुध का दोष है तो वो किस पेड़ की पूजा करें। शास्त्री जी, जहां हम बुध की बात करते हैं, बुध बहुत ही बुद्धि का प्रखर बुद्धि का देवता ग्रह माना जाता है। और जिन जातकों का जन्म, ये ध्यान से समझ लें कि 5, 14 और 23 तारीख को हुआ हो, और ऐसे व्यक्तियों का मूलांक हमेशा 5 होता है जिसका कारक बुध माना जाता है। और बुध दोष से पीड़ित जो लोग हैं वो 32 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष की आयु के बीच में इसका प्रभाव प्रायः देखने को मिलता है। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है बुध दोष से? हमेशा सिर दर्द बना रहता है, आलस्य, पेट दर्द जैसी समस्याओं से ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं। व्यवसाय में हानि, खिलाड़ी के कला क्षेत्र में से जो जुड़े जातक हैं उनमें हमेशा तनाव बना रहता है। बुध दोष से पीड़ित जातक को क्या करना है यह समझने की विशेष आवश्यकता है कि अपामार्ग के पौधे का पूजन करें। बुध का एक बड़ा ही श्रेष्ठ मंत्र है ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः। इस मंत्र की 11 माला प्रतिदिन जाप करें और 11 ब्राह्मण बालकों को भोजन कराएं। हरे धागे में 6 मुक्का रुद्राक्ष धारण करके और जायफल, शक्कर, कर्पूर, 5 फल हरे, मूंग, शहद, चावल, ये सभी वस्तुओं को हरे वस्त्र में बांध करके और बुधवार के दिन इसका दान करना चाहिए। सभी सामग्री को दान करते ही आपको बुध ग्रह से की पीड़ा से निजात मिलेगी और बुध आपको अनुकूल फल देना आरंभ कर देगा। नवग्रहों की आज हम बात कर रहे हैं। शास्त्री जी हमारे साथ बने हुए हैं। हम ये बता रहे हैं कि अगर जातक, अलग अलग जातक, उनके अगर दोष हो किसी ग्रह का तो वो किसकी पूजा करे, किस पेड़ की पूजा करे जो कि उनके सारे दोष मिट जाए। तो अगर हम गुरु की बात करें शास्त्री जी, कि अगर किसी को गुरु का दोष है तो वो क्या करे? देखिए, यह समझने की आवश्यकता है कि गुरु देव गुरु हैं, शुभ ग्रहों के जो है गुरु माने जाते हैं और विशेष शुभ ग्रहों में इनकी गणना आती है। तो जिन जातकों का जन्म 3, 21 और 30 तारीख को हुआ होगा, ऐसे लोगों के जिनके जन्म का मूलांक 3 होता है, वे गुरु दोष से प्रायः पीड़ित रहते हैं। नाक, कान, गले की बीमारी उनको हमेशा परेशान करती रहती है और राजनीति के क्षेत्र में भी असफलता का मुंह देखना पड़ता है। गुरु के कमजोर होने पर या दोष होने पर पीपल के जो है वृक्ष का पूजन करना चाहिए। यह मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता देता हूं, मोटापे का कारण भी बृहस्पति ही होता है। बृहस्पति दोष के कारण व्यक्ति में मोटापे का प्रभाव आता है। बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः, ओम ऐं क्लीं बृहस्पते नमः। ये 2 मंत्र हैं। मंत्र की रोज 1 माला जाप करना चाहिए।
सहदेई की जड़ पीले वस्त्र में बांध करके गले में धारण करें और भगवान शिव का जल या शहद से अभिषेक करें। हल्दी, धनिया, शक्कर, चने की दाल, पीले पुष्प, पीली सरसों पीले कपड़े में बांध करके संपूर्ण वस्तु का दान करें और ब्राह्मण को दान करें, वृद्ध ब्राह्मण को दान करें, विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए, ये तो गुरु की बात हो गई, लेकिन अगर किसी को शुक्र दोष है तो वो किस पेड़ की पूजा करे और उन जातकों की जन्म तिथि क्या क्या हो सकती है, ये अब जान लेते हैं शास्त्री जी। शुक्र हमारे पापक ग्रहों के अधिपति गुरु माने जाते हैं, इसलिए जिन जातकों का जन्म 6, 12, 24 तारीख को हुआ हो, जिनके जन्म का मूलांक 6 हो, ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से शुक्र ग्रह की पीड़ा होती है। शुक्र ग्रह की पीड़ा के कारण प्रेम संबंधों के कारण परेशानी, वाहन सुख की परेशानी और व्यवसाय में हानि, ये सारी जो परेशानियां हैं ये शुक्र ग्रह के कारण आती हैं। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है ये समझ लें कि गूलर के पौधे का पूजन करें और ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः, इसके साथ ही शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः। इस मंत्र की एक माला का 90 दिन तक जाप करना चाहिए। काले धतूरे की जड़ कमर में बांधें और मूली के बीज, छोटी इलायची, केसर, सफेद पुष्प सफेद वस्त्र में बांध करके मिश्री के साथ आप दान करें। शुक्र ग्रह निश्चित रूप से आपको शुभ फल की प्राप्ति होनी आरंभ हो जाएगी। शनि जो ग्रह है उसके बारे में काफी लोगों ने सुना होगा, शनि की ढैया चलती है, 7.5 होती है। इसे सुन के ही शास्त्री जी बड़ा डर सा लगता है। तो ऐसे में अगर शनि दोष किसी को हो तो वो किसकी पूजा करें? जी देखिए, शनि दोष के कारण मिथ्यापवाद वध बंध निराश्रयम चा मित्राति वैर धन धान कलत्र शोकम आशा निराश कृत निष्कल सर्वशून्यम कुर्या शनैश्चर दशा सततम नराणाम। जिन जातकों का जन्म 8, 16, 26 तारीख को हुआ है, निश्चित रूप से ऐसे लोग जिनके जन्म का मूलांक 8 होता है वे शनि दोष से पीड़ित होते हैं। शत्रुओं की संख्या में बढ़ोतरी, मुकदमे में परेशानी का सामना करना पड़ता है। शनि दोष से मुक्ति हेतु शमी का वृक्ष का पूजन सर्वोपरि उपाय माना जाता है। एक मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः और उसके साथ ही ओम खांग खींग खोम सा शनैः नमः। इस मंत्र का 23,000 मंत्र जाप करना चाहिए और सरसों के तेल से एक दीपक जला करके भगवान शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। साबुत उड़द, काले पुष्प, कस्तूरी, सुरमा, काले तिल लें और ये सारी सामग्री को नीले या काले वस्त्र में बांध करके किसी सफाई कर्मचारी को दान करें। और एक और बात बता दूं कि 8 नंबर का जूता किसी ब्राह्मण के चरणों में खुद जाकर के पहना दें। इससे शनि का प्रभाव निश्चित रूप से दोष दूर हो जाएगा और शनि क्रुद्ध होने के बजाय कृपा करना शुरू कर देंगे। चलिए, तो हम नवग्रहों की बात कर रहे हैं, 9 पौधों की बात कर रहे हैं। राहु का अगर दोष हो शास्त्री जी तो किसकी पूजा करें? मिथ्यापवाद वध बंध निराश्रयम चा मित्राति वैर धन धान कलत्र शोकम आशा निराश कृत निष्कल सर्वशून्यम। संपूर्ण दशाएं, जिन जातकों का जन्म 4, 13, 22 तारीख हुआ हो, जिनके जन्म का समय मूलांक 4 होता है, वे राहु दोष से पीड़ित होते हैं। 42 वर्ष से लेकर के 48 वर्ष तक राहु का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। गलत फहमी के शिकार होते हैं, भूमि के व्यापार में हानि। उसके लिए ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 7000 बार जाप करें और कुसा की जड़ में पानी डाल करके और उसका पूजन करें। सफेद चंदन की माला गले में धारण करें। सीसा, कंबल, लकड़ी के खिलौने, लोह व नीले वस्त्र में बांध करके इनका संपूर्ण वस्तुओं का दान करें और 2 लौंग गुड़ और ये गुड़ जमीन में दबा दें। इससे निश्चित रूप से राहु के दोष से, पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होती है। चलिए, तो ये तो राहु दोष की बात हो गई, लेकिन अगर किसी को केतु का दोष है तो वो किसकी पूजा करें? केतु दशा खिल जो है, निश्चित रूप से ऐसा लिखा है कि केतु की ग्रह जो दशा है विशेष रूप से हानिकारक होती है। जिन जातकों का जन्म 7, 16, 25 तारीख हुआ हो, जिनके जन्म का मूलांक 7 होता है, वे केतु दोष से पीड़ित होते हैं। 48 वर्ष से 54 वर्ष की आयु तक केतु का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। जीवन साथी की प्रति चिंता, धन की हानि, पैतृक संपत्ति का लाभ ना होना। केतु से पीड़ित जातकों को क्या करना है ये समझें। दूर्वा के पौधे में जल डाल करके पूजा करें और ओम स्त्राम स्त्रेम स्त्रोम सा केतवे नमः इस मंत्र का 17,000 बार जाप करें। भगवान गणपति का 2 दूर्वा अंकुर चढ़ाकर पूजन करें। पीपल के पत्ते पर लाल चंदन से केतु यंत्र बना करके 28 दिन तक पूजन करें और पीपल की जड़ और ये संपूर्ण वस्तुओं को जो है मछलियों को दाना डालिए। केतु का विशेष उपाय, सप्तधान्य के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डालें, मछलियों को प्रसन्न करें। केतु की कृपा प्राप्त होगी, नवग्रह दोषों से आपको छुटकारा मिलेगा।
शास्त्री जी, आपने जो बातें बताई वो निश्चित तौर पर जातकों को बहुत ही फलदायक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जातकों को ये तमाम महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।